नमस्कार दोस्तों। देखिए ये आरओ के पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक नोटिस आया हुआ है जो कि 24 फरवरी 2024 का है। तो ये एक विज्ञप्ति है उत्तर प्रदेश शासन के थ्रू निकाली गई है और इसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ तो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर होंगी कि क्या इसमें कहा गया है पेपर लीक मामले में। तो देखिए लिखा गया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी 2024 को आयोजित की गई समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के संबंध में शासन को संज्ञान में लाए गए तथ्यों एवं शिकायतों की दृष्टिगत परीक्षा की शुचिता व पारदर्शिता के उद्देश्य हेतु यह निर्णय लिया गया है कि परीक्षा के संबंध में प्राप्त शिकायतों का शासन स्तर पर परीक्षण किया जाए। ठीक है। तो अभी तक का जो भी सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें चल रही हैं या आयोग को जो दी गई हैं उसके लेवल पे उत्तर प्रदेश शासन ने ये संज्ञान लिया है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस परीक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा इसकी शुचिता को प्रभावित करने वाले तथ्यों को संज्ञान में लाना चाहें तो वह अपना नाम, पूरा पता तथा साक्ष्यों सहित कार्मिक तथा नियुक्त विभाग के ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी दी गई है secyapppoint@nic.in पर 27 फरवरी 2024 तक उपलब्ध करा सकते हैं। तो जो भी ऐसी डिटेल है कि अगर आपके पास है कुछ ऐसा कि जो आपको ये लगता है कि हाँ ये पेपर लीक के मामले से हो सकता है तो आप यहाँ पे उसको मेल कर सकते हैं। 27 फरवरी तक का ये टाइम दिया गया है, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ये टाइम दिया गया है। ठीक है। तो ये नोटिस 24 फरवरी को निकली है। तो देखिए ये जो है ये तो खैर अब क्लियर होगा 27 के बाद। मुझे लगता है कि 27 के बाद ही जो शासन कोई भी निर्णय लेगा इसके बारे में कि क्या है क्या नहीं है, जांच करने के बाद। जैसे जो भी सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे बहुत सारी क्लिप्स रन हो रही हैं, तो उसकी पहले तो जांच होगी हमें लगता है यूपी सरकार के द्वारा, उसके बाद फिर निर्णय लिया जाएगा कि क्या होगा। यूपीपी का पेपर खैर कैंसिल कर दिया गया है, वो आप सभी को पता होगा। और इंटरनेट पे आरओ के संबंध में अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप इस ईमेल आईडी पर 27 फरवरी से पहले पहले उसको मेल कर सकते हैं। आप अपना नाम, पूरा पता, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिख करके। मुझे तो खैर लगता है कि जैसी इंटरनेट पे क्लिप्स रन हो रही हैं, खैर आप सभी लोगों ने देखी थी, उसमें कोई यहाँ पे उसको दिखाने वाली चीज़ नहीं है। आपके सभी, मुझे लगता है सभी लोगों के जो व्हाट्सएप नंबर या फेसबुक नंबर हर जगह वो सब पब्लिश हुआ, कोई ऐसा एक जगह की बात नहीं है। तो उसके हिसाब से तो खैर मुझे लगता है कि भाई पेपर कैंसिल होना चाहिए। बाकी जांच करने के बाद उत्तर प्रदेश शासन क्या करता है क्या नहीं करता, तो ये 27 के बाद ही पता चलेगा कि 27 के बाद क्या होता है। बाकी जो हमारे और मित्र लोग हैं जो प्रयागराज में लगातार इस मामले को उठा रहे हैं लोक सेवा आयोग के सामने और सारी जगह, तो खैर वो धन्यवाद के पात्र हैं। उन्हीं के मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनके ही ये काम की वजह से ये उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा नोटिस दिया गया है कि मतलब इस हिसाब से उसमें जांच होनी चाहिए। ठीक है। अदरवाइज 11 फरवरी को पेपर हुआ, आज 24-25 फरवरी हो गई और कोई इसमें निर्णय नहीं हो पाया। और बाकी खैर मैं भी उत्तर प्रदेश शासन से और लोक सेवा आयोग से भी ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि ये जो मामला होता है बार बार, अभी जैसे 11 फरवरी को पेपर होता है, फिर 17-18 को होता है और ये लीक हो जाता है, इस तरह से मतलब जो बिल्कुल जिनके अंदर डर ही ख़त्म हो गया है उनको तो खैर अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को जांच करनी चाहिए और कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। ठीक है। क्योंकि मतलब ये सब चीज़ें अब एक तो वैसे भी आरओ की अगर आप परीक्षा देखें तो 2-2 साल में एक एक बार आई हैं। 2017 में हुआ, फिर उसके बाद 2021 में हुआ, फिर 2023 में हो रहा है। और इस तरह से चीज़ें स्टूडेंट है, तैयारी करता है, मेहनत करता है, लगा रहता है उन सब चीज़ों में, और फिर पेपर लीक हो जाता है तो फिर बड़ी दिक्कत होती है कि क्या है क्या नहीं है, किस हिसाब से कोई पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा। और एक चीज़ और है कि जैसे 2016 का भी पेपर जो कैंसिल हुआ था, आरओ का 2016 का भी कैंसिल हुआ था, तो उसको करने कराने में बाद में 2017 के बाद उसका रिजल्ट आ पाया। ठीक है। क्योंकि अब 2016 का था तो 2017 का हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, उसके बाद फिर 2016 का आया। तो इस हिसाब से ना हो, इसको थोड़ा सा जल्दी कराया जाए, क्योंकि एक तो वैसे भी टाइम काफ़ी ज़्यादा मतलब लग जाता है इन सब चीज़ों में, और इनको थोड़ा बेहतर तरीके से किया जाए। तो शासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस लेवल पे थोड़ा सा सही से काम हो और आगे से इस तरह से जो भी लोग मिले इनमें जांच कराई जाए सही से, और जो भी लोग मिले उनको कठोर दंड दिया जाए कि फिर दोबारा ये सब चीज़ें ना होने पाएँ।